साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से पेज के साइज को या पेज के ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करें, साथ साथ प्रिंट एरिया को कैसे सेट करें। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो जैसे अभी हम इसका प्रिंट निकालने चल रहे हैं, तो फाइल में हम चल के प्रिंट करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, फाइल में प्रिंट, तो यहाँ पे अगर आप अपना कंटेंट देखेंगे तो आपका कंटेंट किस तरीके से छप रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी मान लीजिए ये पोर्ट्रेट स्थिति है और हम इसको पोर्ट्रेट में नहीं छापना चाहते, हम इसको लैंडस्केप में छापना चाहते हैं। तो हमें पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन में लैंडस्केप करना होगा। अब हमारा जो कंटेंट है वो लैंडस्केप में छपेगा। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अभी हमारे पास इस तरफ जगह बढ़ गई है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हमने पेज की सेटिंग में पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब की पूरी जानकारी दी थी, और साथ साथ हमने पेज लेआउट में मार्जिन तक की भी जानकारी दी थी। तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपका ये मैटर जो हमने पेज की सेटिंग कर रखी है एक पेज में नहीं आ रहा है, तो यहां से इसको थोड़ा सा आप इसके परसेंटेज को अगर आप बढ़ा देते हैं, तो अभी देखिए यहां तक एडजस्ट कर दिया। अभी देखिए इसका प्रिंट निकालने पे ये इस तरह से छपेगा। तो अगर इसका ओरिएंटेशन, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपके पेज में जगह ज्यादा होती है, उसके बाद भी आप इसको प्रॉपर रूप से सेट नहीं कर पाते और प्रिंट करने पे आपका ये मैटर सही से पेज पर प्रिंट नहीं हो रहा है। पेज पर लैंडस्केप प्रिंट हो रहा है और आप पोर्ट्रेट चाहते हैं, तो आप लेआउट में जाके ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करिए। अब आपका कंटेंट यहां पर सेट हो जाएगा। और यहीं पर आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको पेज सेटअप में जाके ये आपने जो परसेंटेज बढ़ाया था इसको आप कम कर लीजिए ताकि आपका मैटर पेज में एडजस्ट हो पाए। और अगर तब भी नहीं एडजस्ट हो रहा तो वहीं से परसेंटेज को कम कर लीजिएगा, एडजस्ट टू परसेंटेज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज, तो यहां से हम पेज की साइज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पेज, अभी आप कौन से पेज साइज में काम कर रहे हैं आपको पता नहीं है, तो जैसे ही आप पेज साइज पे पेज लेआउट टैब में साइज पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला जो यहाँ पे लिख के आएगा वही आप समझ लीजिएगा कि आपके पेज का साइज वही है। देखिए पेज का नाम है लेटर, तो 8.5 इंच और 11 इंच। तो अब इसमें मोर पेपर साइज पे जाइए और यहाँ पेज पे जाके ये देखिए लेटर है। लेटर की जगह पे अगर आपने कहीं A4 कर रखा है और अब आपने ओके कर रखा है, तो अब यहाँ पे पेज साइज पे देखेंगे तो ये देखिए A4 सेलेक्ट हो चुका है। जो पेज सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा और इसकी साइज यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिखा रहा है। इस तरीके से आप पेज की साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई साइज चाहिए तो ठीक है, अगर इसमें से कोई साइज नहीं चाहिए तो मोर पेपर साइज करके आपके सामने जो पेज सेटअप का बॉक्स आया है यहाँ पे पेपर साइज ऑप्शन में जाके अपने हिसाब से जो भी पेपर साइज आप चाहते हैं उस पेपर साइज को आप सेलेक्ट कर लें और वो आपका पेपर साइज आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया पेपर साइज। अब हम बात करें प्रिंट एरिया। अभी जैसे क्या होता है कि हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने पर देखिए कि हमारा पूरा का पूरा कंटेंट, ये दूसरे पेज का भी कंटेंट छप रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते ये हैं कि इसमें हमें पूरा मैटर नहीं प्रिंट करना, हमको सिर्फ कितना प्रिंट करना, सिर्फ 16 लोगों का रिकॉर्ड ही चाहिए। तो हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक 16 तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया पे चल के पेज लेआउट में मिलेगा प्रिंट एरिया, यहां पे सेट प्रिंट एरिया पर आप क्लिक करते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें इसका प्रिंट निकालकर तो सिर्फ 16 ही प्रिंट होगा, एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट एरिया सेट कर दिया। अब प्रिंट करने पे पूरा मैटर नहीं छप रहा है, हम चाह ये रहे हैं कि हमारा कुछ कंटेंट जो ये छप रहा है पूरा का पूरा छापना चाहते हैं। अभी कुछ ही छप रहा है लेकिन हम पूरा का पूरा छापना चाहते हैं, तो हम क्या करें, सेलेक्ट कर लें जहां तक आपने प्रिंट एरिया सेट कर रखा था। अब क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो आपका मैटर देख लीजिए कि वहां से दो भागों में डिवाइड, जो आपका मैटर पूरा नहीं प्रिंट हो रहा था वो यहाँ पे पूरा प्रिंट होने लगेगा। तो यहां से आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं और प्रिंट एरिया को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें पेज ब्रेक की, तो पेज ब्रेक का यूज कैसे करेंगे, जैसे हम चाहते हैं, अभी देखिए एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा।
यहां से क्या है कि आपका एक पेज 40 पे कंप्लीट होता है और यहां से 42 से और 41 से दूसरा पेज चालू होता है। तो हम चाहते हैं कि 22 से एक पेज कंप्लीट हो जाए। तो अब आप पेज ब्रेक में चल के इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। तो अब अभी तो यहाँ पे आपको कुछ विशेष नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर एक लाइन आपको दिखती है, मैं थोड़ा सा जूम बड़ा करके आपको दिखाऊं तो वो लाइन आपको दिखाई पड़ेगी। ये होती है पेज की लाइन, जो ये बताती है कि यहीं पर मैटर प्रिंट होगा। ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन हटाई नहीं जा सकती। ये लाइन क्या होती है, ये लाइन ऑटोमेटिक होती है, ये बताती है कि आपका मैटर यहीं तक प्रिंट होना है। अब हम फाइल में चल के प्रिंट पे करिए तो देखिए अब आपका मैटर जहां से पेज ब्रेक हुआ है वहां से एक भाग में ये डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। तो आप हमने क्या किया था, हमने सेल पॉइंटर यहां रखा था तो यहां से डिवाइड हुआ। अब हमने जो भी पेज ब्रेक किया है तो यहां पे उसको हटाना है, तो रिमूव या रीसेट ऑल पेज ब्रेक, तो सब सही हो गया। अब मान लीजिए यहां से अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो जहां से आपको करना है, जैसे हमको 23 से करना है तो पेज ब्रेक में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर लेते हैं। अब हम जैसे ही प्रिंट करते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो अब ये दो पेज में आ गया, 22 नंबर तक एक पेज में और 22 के बाद दूसरे पेज में ऐड हो गया। पेज ब्रेक को हटाना चाहते हैं तो फिर से आप जाके रिमूव पेज ब्रेक करते हैं तो पेज ब्रेक समाप्त हो जाता है। इस तरह से आप बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं हमारे वीडियो से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज बैकग्राउंड का, पेज बैकग्राउंड का यूज क्यों करते हैं, जैसे आप अपने पेज में बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पेज बैकग्राउंड से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले तो एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप पिक्चर बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं, उसको बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर लीजिए, तो आप देखिए आपके पेज में वो बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। लेकिन हम इसको नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अपनी मर्जी का पिक्चर बनाना। तो हमें क्या करना होगा, हम आपको यहाँ पे एक जैसे सिंपल कलर चाहिए तो हम सबसे पहले रन करके विंडो के साथ आर दबाकर MS पेंट लिख के ओके करते हैं तो क्या होगा, हमारे सामने पेंट खुल जाएगा। यहाँ पे हम कलर को फिल कर लेंगे, कोई भी कलर, जो भी कलर आप बैकग्राउंड पे रखना चाहते हैं तो हम कोई एक कलर ले लेते हैं और इसको फिर फाइल में चल के सेव कर लेते हैं, सेव एज JPG, जिससे ये JPG बन जाएगा। या जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करते हैं, ध्यान दें पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, अब आपने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो बैकग्राउंड आपने बनाया उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए तो पूरे के पूरे पेज में सेम बैकग्राउंड आ जाएगा। तो इस तरह से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैकग्राउंड डिलीट करने की, तो बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए आपको पेज लेआउट में ही जाके डिलीट बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिससे बैकग्राउंड समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिंट से लेकर बाकी सारी चीजें बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और हम आपके लिए नई नई और भी नॉलेज लाते रहेंगे, नई नई चीजें आपको लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।